इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे थ्रेड के इज़ अलाइव फंक्शन को। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि थ्रेड का इज़ अलाइव फंक्शन क्या काम करता है, और एक बार जब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि थ्रेड का इज़ अलाइव फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बाद हमें एक एग्ज़ाम्पल जो कि हमने क्रिएट करा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हमने एक थ्रेड के इज़ अलाइव फंक्शन को हम मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम प्रोग्राम का जो हमने क्रिएट करा हुआ है इसका गो थ्रू करें तो हम देखते हैं कि हमने एक क्लास बनाई है स्पाई क्लास, जो कि रनेबल मेथड को इम्प्लीमेंट करती है। इसका मतलब है कि जो भी स्पाई टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो केपेबल है अपने आप एक सेपरेट थ्रेड में एग्जीक्यूट होने के लिए, और जैसा कि रिक्वायर्ड होता है एक सेपरेट थ्रेड में एग्जीक्यूट होने के लिए, हमें कोड को जो भी कोड हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली एक पैरेलल थ्रेड में एग्जीक्यूट हो, उसको हमको हमें रनेबल इंटरफेस की रन मेथड के अंदर डालना होता है। अब जैसा आप देख सकते हैं इस मेथड के अंदर हमने कुछ लाइंस लिखी हैं, जैसे कि सबसे पहले जैसे ही मेथड रन होना शुरू होता है हमारी स्पाई टास्क एक मैसेज देती है कि मिशन ऑलवेज पॉसिबल स्टार्ट्स। उसके बाद एक ट्राई कैच ब्लॉक में हम 3000 मिली सेकेंड्स की हमने एक डिले लगाई है, यानी कि एक स्लीप लगा दी है, जिसकी वजह से हमारी जो चाइल्ड या फिर स्पाई टास्क थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन 3000 मिली सेकेंड के लिए होल्ड पे चला जाएगा। उसके बाद एक बार ये स्लीप कंप्लीट होता है फंक्शन, तो उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो भी टास्क था वो ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं मिशन ऑलवेज पॉसिबल एंड्स। उसके बाद माई टास्क इज़ ओवर एंड देयरफॉर माई स्टेट विल चेंज टू डेड फ्रॉम अलाइव। और आफ्टर दिस स्टेटमेंट अगली लाइन में हमने प्रिंट करा है कि आफ्टर दिस स्टेटमेंट अलाइव फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हम थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि स्पाई टास्क यूज़ कर रहा है या फिर स्पाई टास्क जिसके कंस्ट्रक्टर में पास हुआ है, जब तक हमारा कंट्रोल इस लाइन तक नहीं आता है या फिर एग्जीक्यूशन हमारी थ्रेड का इस लाइन तक नहीं पहुंचता है, तो इस अलाइव फंक्शन अगर हम कभी भी कॉल करेंगे तो हमको वो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन एक बार हमारा जो रन मेथड है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर हम इस अलाइव फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें हमेशा फॉल्स मिलेगी। इसका मतलब है इस अलाइव का बेसिकली मतलब ये है कि अगर इस अलाइव फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है उसका मतलब होता है कि थ्रेड में अभी भी काम चल रहा है और कुछ कोड एग्जीक्यूशन अभी भी बाकी है। बट अगर थ्रेड का इज़ अलाइव फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स वैल्यू को, इसका मतलब है कि थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और वो थ्रेड ऑलरेडी अलाइव से डेड स्टेट पे जा चुकी है। अब हम जो इस लाइव डेमो हमारी क्लास है, हम इसको इस जो स्पाई टास्क क्लास है हम उसका डेमो देखेंगे कि कैसे हमने उसके ऊपर इज़ अलाइव फंक्शन को कॉल करके थ्रेड की स्टेट को इज़ अलाइव स्पाई टास्क थ्रेड की स्टेट को शो करा हुआ है। तो जैसा कि पहली लाइन में आप देख रहे हैं रनेबल इक्वल टू न्यू स्पाई टास्क, हमने एक क्लास का स्पाई टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि रनेबल को इम्प्लीमेंट करती है। हमने उसको रनेबल एक वेरिएबल है जिसको इसकी वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद हमने करा थ्रेड टास्क, एक नई थ्रेड बनाई है टास्क थ्रेड न्यू थ्रेड से, और जिसके अंदर हमने इस रनेबल का ऑब्जेक्ट यानी कि जो रनेबल हमने पिछली लाइन में क्रिएट करा था उसको हमने न्यू थ्रेड के अंदर पास कर दिया। यहाँ पर हमारी एक नई थ्रेड बन चुकी है, लेकिन ये इसका एग्जीक्यूशन तब तक स्टार्ट नहीं होता है जब तक कि हम इस थ्रेड का डॉट स्टार्ट फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं। जैसे ही हम डॉट स्टार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे हमारी स्पाई टास्क क्लास का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सिंपली एक इनफाइनाइट लूप हमने लगाया हुआ है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि अगर सबसे पहले तो हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है क्योंकि इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, और हमने मेन प्रोग्राम के अंदर एक 500 मिली सेकेंड्स की डिले लगाई है।
और हर 500 मिली सेकेंड्स बाद, यहाँ पर हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि हर 500 मिली सेकेंड्स बाद हमारा जो मेन थ्रेड है, यानी कि जिस थ्रेड से हमारा मेन एग्जीक्यूट हो रहा है, हम उसमें ये चेक करते हैं कि जो हमने टास्क या पैरेलल टास्क क्रिएट करा था अभी वो चल रहा है या फिर उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है। और वो हम चेक करते हैं टास्क डॉट इज़ अलाइव फंक्शन से, यानी जब तक कि, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि टास्क डॉट इज़ अलाइव फंक्शन हमको रिटर्न करेगा ट्रू अगर टास्क अभी भी चल रहा है, यानी पैरेलली एग्जीक्यूटिंग टास्क अभी चल रहा है, यानी उसमें कुछ कोड एग्जीक्यूशन बाकी है। बट अगर इसकी वैल्यू आती है फॉल्स, यानी कि जो हमने टास्क डिफाइन करा था जो कि पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहा था वो फिनिश हो चुका है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू लगाई है या फिर एक चेक लगाया इफ़ कि अगर टास्क डॉट इज़ अलाइव फंक्शन फॉल्स है, फॉल्स के ऊपर हमने नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है, यानी कि अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो इसको फॉल्स कर देगा, बट अगर ये फॉल्स है, इज़ अलाइव फंक्शन हमको फॉल्स रिटर्न करता है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर हमने लाइन में प्रिंट करा है कि सिस्टम चार्ली 1 टास्क इज़ कंप्लीट, यानी कि जो हमारी थ्रेड थी, जो सेपरेट थ्रेड हमारी जो टास्क जो हमारा चल रहा था उसका टास्क कंप्लीट हो चुका है और हम जो है अब आगे सिग्नलिंग मिशन ओवर, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है और उसके साथ ब्रेक कर देते हैं। और उसके बाद हमने एंड लाइन में प्रिंट करा है मिशन ओवर। अब इसी लाइन को हम या इसी प्रोग्राम को एक बार हम कंसोल पे देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह से आती है। तो इसको चलाते हैं जावा एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले हमारे पास मिशन ऑलवेज पॉसिबल स्टार्ट्स हमारे पास आया है, जो कि हमारा स्पाई टास्क की पहली लाइन थी, यानी कि स्पाई टास्क क्लास की रन मेथड की पहली लाइन थी। उसके बाद रॉजर चार्ली 1, ये लाइन हम मेन थ्रेड से कॉल कर रहे हैं, जहाँ पर हम बार बार ये प्रिंट करा रहे हैं कि हमारा टास्क अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने 3000 मिली सेकेंड्स की अपने टास्क में डिले लगाई थी, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये कोई ऐसा टास्क करता है, हमारी ये जो स्पाई टास्क है ये थ्रेड ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी देर हो रही है। उस ड्यूरेशन के अंदर जितनी भी बार हमने इसको मेन थ्रेड से कॉल करा है, हमको हर बार जो इज़ अलाइव फंक्शन ने ट्रू रिटर्न करा है। बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बार इसका जो इज़ स्पाई टास्क क्लास थी हमारी, उसका टास्क ख़त्म हो गया और तो उसने स्टेट को डेड में चेंज कर लिया अलाइव से। और उसके बाद हमने आफ्टर दिस स्टेटमेंट, जो कि आफ्टर दिस स्टेटमेंट अलाइव फंक्शन, यानी कि जहाँ पर हमारी रन फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म होती है थ्रेड के, उसके बाद अगर हम कहीं से इसका इज़ अलाइव फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हमको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। और जैसे ही यहाँ पर हमारी फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई है नॉट ऑपरेटर की वजह से, जो इसका इवैल्यूएशन था इज़ अलाइव का वो ट्रू हुआ है और उसकी वजह से हमारा ऑपरेशन ब्रेक हो गया, लूप ब्रेक हो गया इनफाइनाइट, और हमने लास्ट लाइन में प्रिंट करा है मिशन ओवर। थैंक यू।